एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट है आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 5th का चैप्टर है 7 विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे मेरा फ्रॉक लाल है, मेरे प्लेट में 5 लड्डू रखे हैं, यह आदमी बूढ़ा है, यह लड़का मोटा है। ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं मैंने शब्दों के नीचे, वो क्या है? वो विशेषता है इस फ्रॉक की कि फ्रॉक कैसा है? लाल है। ठीक, वैसे ही प्लेट में 5 लड्डू रखे हुए हैं। ये जो 5 हैं वो विशेषता है इस लड्डू की कि 5 लड्डू हैं, ये इसकी विशेषता है। वैसे ही यह आदमी बूढ़ा है, इस बूढ़े आदमी की विशेषता क्या है कि वह बूढ़ा है। यह लड़का मोटा है, इस लड़के की विशेषता है कि यह मोटा है। ये आपने जो देखा विशेषता, ये वही विशेषता है जिसे हम कहते हैं परिभाषा के रूप में कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण, जो ये लाल, 5, बूढ़ा और ये मोटा है, ये विशेषण के विशेष्य हैं, मतलब ये उसकी विशेषता को बताते हैं तो विशेष्य हो गए। ठीक है, तो ये लाल, 5, बूढ़ा और मोटा ये विशेष्य है। विशेष वो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण वो चीज़ होती है, विशेषण निम्न शब्दों को कहते हैं जो यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं। क्या? जो ये लाल है वो फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, जो ये लड्डू है, ये 5 है, वो लड्डू की विशेषता बता रहे हैं कि 5 लड्डू हैं। और ये जो आदमी ये है वो बूढ़ा हो चुका है, वो उस बूढ़े आदमी की विशेषता है। और वैसे ही ये लड़का मोटा है, तो लड़का जो मोटा है वो उस की विशेषता है। तो यहाँ पे कुछ संज्ञा हो गए और कुछ सर्वनाम हो गए। तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद देखिए। विशेषण कितने भेद? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। ये जो चारों विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, इनकी भी अपने अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं। तो आइए हम उसको विस्तृत रूप से देखें। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उन्हें कहते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार और देखते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में गुण देखे जाते हैं। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है गुण क्या है? दयालु, कठोर, परिश्रमी, भला आदि, ये क्या है? गुण है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? गुणवाचक विशेषण की। विशेषण क्या है? दयालु। कोई इंसान दयालु है, वो उसकी क्या होगा? विशेषण होगा, मतलब वो उसके में विशेष है। जो शब्द मतलब विशेषण होते हैं वो विशेष्य भी हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं विशेषण उन शब्दों को, जो विशेषण उन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण उन शब्दों की विशेषता बताते हैं जो विशेष्य होते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे दयालु, कठोर, परिश्रमी और भला, ये क्या है? ये विशेष्य हो गए, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण गुण है, विशेषण गुण है, और गुण में दयालु, कठोर, परिश्रमी, भला आदि
ये क्या होगा, ये विशेष्य हो गए, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताते हैं और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य हो जाते हैं। दयालु, कठोर, परिश्रमी, भला आदि ये सब क्या है, ये विशेष है क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वैसे ही दोष हो गया। दोष, दोष कैसा दोष, दुष्ट है, पापी है, कमजोर है, कायर है, ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। तो दोष विशेषण है और वो विशेष्य क्या हो गया, दुष्ट, पापी। हम किसी में कहते हैं ना वो बहुत कमजोर है, वो उसको साहसी बनाना पड़ेगा, क्या हो गया, कमजोर, ये किस में आता है, दोष में आता है। कायर, वो दोष में आता है। पापी, वो अच्छा इंसान नहीं है, बहुत पाप करता है, पापी है। दुष्ट है, वो मैं उससे बात नहीं करूंगा, क्या हो गया, वो उस इंसान की विशेषता है। अगर वो विशेषता नहीं होगी तो फिर वो विशेषण नहीं कहलाएगा, मीन्स उस इंसान में ये चीजें हैं तभी वो विशेष है। तो यहाँ पे विशेषण दोष हो गया और विशेष्य उसका ये दुष्ट, पापी, कमजोर आदि ये हो गए विशेष्य। वैसे ही रूप और रंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गुणवाचक में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो गुण, रंग, आकार और अवस्था आदि को जो बताते हैं वही गुणवाचक होते। तो यहाँ पे जब हम रूप रंग की बात करें, काला, गोरा, सांवला, हरा, नीला, वो मोर कैसा होता है, मोर नीले रंग का होता है, उसमें बहुत कलरफुल कलर पाए जाते हैं उनके पंखों में। ठीक है, कोई इंसान गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है। ठीक, प्रकृति कैसी होती है, हरी होती है, हरा उसका प्रतीक होता है प्रकृति का, हरियाली का, क्या है, ये विशेषता है, सबकी अपनी विशेषता है। ठीक, वैसे ही आकार की हम बात करें, आकार, कोई ऊंचा होता है, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई गोला, कोई चौकोर, तो कोई बड़ा आदि रहता है। ये क्या है, ये विशेषता है, उस इंसान की विशेषता है या उस वस्तु की वो विशेषता है जो हम विशेषण में देखते हैं। तो कोई बहुत लंबा होता है, हम तारीफ करते हैं, वाह उसकी हाइट कितनी अच्छी है। ठीक है, कोई नाटा रहता है, कहते ओहो हो इसकी हाइट तो बड़ी नहीं, इस तो नाटा है, बौना बोलते हैं हम उसे। ठीक है, वैसे ही कोई गोल रहता है, मतलब काफ़ी हेल्दी होता है, तो देखते हैं ना कोई क्यूट सा हम बच्चा देखते हैं, वाह कितना गोल मटोल सा बेबी है, ये बहुत क्यूट लग रहा है। वैसे ही कोई बोलता है चौकोर है, कोई बड़ा है, तो ये क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषण आकार होता है और विशेष्य हो गया लंबा, नाटा, गोला, क्योंकि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण आकार हो गया और उसकी विशेषता में ऊंचा, लंबा, नाटा, गोरा ये आ गए, तो ये हो गया विशेष। वैसे ही स्वाद की बात करें तो कड़वा, खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला आदि ये क्या होते हैं, ये स्वाद होते हैं। और स्वाद क्या है, विशेषता है किसकी, भाई कड़वा, खट्टा, ये सारी क्या चीज़ होते हैं, ये भी तो विशेषता हो गए। कोई चीज़ कड़वी लगती है तो हम कहते हैं बहुत कड़वा है, कोई चीज़ मीठा होता है तो हम बोलते हैं वाह चॉकलेट सबको बड़ी पसंद आती है बच्चों को, क्यों भाई, क्योंकि मीठा होता है वो। ठीक, वैसे ही तीखा, खाना खाने में जरा सी और मिर्ची बढ़ जाती है, मम्मी आज बहुत खाना तीखा बनाया है तुमने, आज बहुत खाना तीखा मैं नहीं खाऊंगा, कैसे आप लोग बोलते हैं घर में ना। तो ये क्या है, विशेषता है, क्योंकि खाना जो आपने खाया उसकी विशेषता क्या होगी, वो तीखा हो गया। वैसे ही आपने कोई चीज़ खट्टा खा लिया, नींबू आपने थोड़ा चख लिया, ओ नींबू तो बहुत खट्टा है, नींबू की विशेषता क्या है, क्योंकि वो खट्टा है, तो जो विशेषता बता देते हैं वो क्या हो जाते हैं, विशेषण। ठीक, समय, समय क्या हो गया, प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि आदि, ये क्या हो गए, ये हमारे समय हो गए। स्पर्श, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श, चिकना, खुदरा आदि, ये क्या हो गए, ये जो स्पर्श है, ये जो समय है, ये गुण बताते हैं और उनके ये विशेषताएं हैं। अवस्था, ये गुण बताते हैं, अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, पौण अवस्था, वृद्धा अवस्था। ठीक है, आप अभी बच्चे हैं तो आप बाल अवस्था में हैं, ये आपका गुण है। ठीक, तो ये सब किस में आए, ये आपने देखा विशेषण, विशेषण में आपने देखा जो विशेषण के प्रकार, उसमें पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक ये सारे उसके गुण हैं और ये उसकी विशेषताएं हैं। ये गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, समय, स्पर्श, ये क्या है, ये उसके गुण हैं और ये उसकी सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जब सारी विशेषताएं हो गई, क्यों, क्योंकि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि को बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आगे हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। विशेषण का जो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण।
पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 4, 7, दोनों, सभी आदि। ये क्या है? इसमें देखा आपने संख्या, इसमें संख्या की बात की गई है कि अगर हम इसमें संख्या कहाँ दिखाई दे तो वो जैसे पहचानने वाली बात होगी कि अगर पूछा जाए कि विशेषण में संख्यावाचक विशेषण क्या है तो उसमें आप थोड़ा सा देखिएगा कि संख्या लिखा हुआ है, मीन्स नंबरों वाली बात की गई है। तो संख्या विशेषण जिसमें संज्ञा और सर्वनाम में संख्या का बोध हो रहा है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जिसमें 4, 7, 2 सभी आदि आते हैं। अच्छा, इसके दो प्रकार हैं। पहला है निश्चय संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक। पहले में है जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे पहला, तीसरा, 2, 4 आदि। इसमें निश्चित है, आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसमें दिखाई देगा कि वो निश्चित प्रश्न कर रहा है। देखिए संख्यावाचक में 2 होंगे, ठीक है, जिसमें एक निश्चित होगा और एक दूसरा होगा अनिश्चित। पहले में जो निश्चयवाचक संख्यावाचक है उसमें जो आपकी संख्या रहेगी वो निश्चित रहेगी। अगर प्रश्न पूछता है तो वो निश्चित रहेगा, ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा। लेकिन जब अनिश्चित संख्यावाचक की बात की जाएगी, जो शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, जो शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कुछ, कई, बहुत से, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं कि हम कितनी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं जैसे आप बाजार गए, ठीक है, मम्मी ने आपको बाजार भेजा तो उन्होंने कहा ना कि 5 रुपए का जो है तुम अपने लिए चॉकलेट खरीद लेना, ठीक, 5 रुपए का आपको निश्चित बताया कि मम्मी ने कहा कि 5 रुपए का जो है ना वो अपने लिए चॉकलेट खरीद लेना, ठीक है। फिर मम्मी ने दूसरे दिन आपको फिर से मार्केट भेजा और 10 रुपए आपको दिए, उसमें से कहा कि 2 रुपए का तुम भैया के लिए टॉफ़ी खरीद लेना, 2 रुपए का तुम अपने लिए खरीद लेना और बाकी कुछ मेरे लिए लेते आना, ठीक है। उसमें मम्मी ने निश्चय नहीं किया है कि वो अपने लिए कितने का मांग रही है, क्योंकि 2 रुपए का आपने खरीदा अपने लिए और 2 रुपए का अपने भैया के लिए खरीदा, हुए 4 रुपए। आपके पास अभी भी 6 रुपए बचे हैं, लेकिन मम्मी ने ये नहीं कहा था कि 6 रुपए के सारे मेरे लिए लेते आना। उन्होंने कहा मम्मी ने कि कुछ इसमें से जो बचेंगे उसमें से कुछ मेरे लिए भी लेते आना। मीन्स वो कुछ जो आप खरीद के लेके आओगे वो 6 रुपए का भी हो सकता है, 6 से कम का भी हो सकता है। मीन्स एक में निश्चित है जिसमें आपको अपने लिए 5 रुपए की चॉकलेट खरीदनी है, दूसरे में मम्मी के लिए अनिश्चित है, उन्होंने कहा कुछ भी लेते आना मेरे लिए, ठीक है। तो इसी तरह आपने देखा कि निश्चित अनिश्चित में कितना अंतर हो गया। उसी तरह जब हम तीसरे परिणामवाचक विशेषण की बात करेंगे, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा हुआ परिणामवाचक। तीसरे परिणामवाचक में भी 2 हैं, क्योंकि परिणामवाचक में भी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम माप तौल की बात हो रही है का बोध कराते परिणामवाचक विशेषण करवाते। इसमें आप बहुत ध्यान से देखना, संख्यावाचक और परिणामवाचक दोनों में संख्या है लेकिन दोनों में बहुत भिन्न है। यहाँ पे निश्चित है, ठीक है, रुपए पैसे या किसी चीज की एक संख्या की बात की जा सकती है। यहाँ पे जो परिणामवाचक संज्ञा होंगे उसमें माप तौल की बात की जाएगी, यहाँ पे हम माप तौल की बात करेंगे। तो यहाँ संख्या और परिणाम में दोनों में बहुत अंतर है, इसीलिए मैंने आपको एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि संख्यावाचक और परिणामवाचक में दोनों में अंतर है। अच्छा, परिणाम जैसे संख्यावाचक में भी 2 प्रकार हैं उसके, वैसे परिणामवाचक के भी 2 प्रकार है। पहला है निश्चित परिणामवाचक, दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक। वैसे ही निश्चित में जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, 3 किलोमीटर इस तरह की बात की जा रही है, वैसे ही अनिश्चित में थोड़ा सा दूध, कुछ फल, इसमें भी निश्चित नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं माप और तौल की, जिसमें परिणाम में माप और तौल की बात की जा रही है, वो विशेषण का एक गुण है, ठीक है। माप और तौल में विशेषण का एक गुण है, इसीलिए संख्या को अलग किया गया है, परिणाम को अलग किया गया है। जिसमें संख्या में संख्या की बात की जाएगी, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम में
संख्या की बात की जा रही है और उसी जगह पे परिणाम में संज्ञा और सर्वनाम में माप तौल की बात की जाएगी, जिसमें कि अगर कहा जाए कि निश्चित परिणाम मतलब परिणामवाचक जब विशेषण की बात करेंगे तो आपकी मम्मी कहती है कि बेटा आज तुम ना दूध वाले से जरा सा 4 लीटर दूध ले लेना, ठीक, 4 लीटर दूध ले लेना, ये निश्चित आपका निश्चित परिणाम विशेषण हो गया। वहीं कहेंगी अच्छा मार्केट जा रहा हूँ मैं, कुछ फल लेते हैं आना, वहाँ पे उन्होंने निश्चित नहीं किया कि कितना, लेकिन वहाँ पे भी माप तौल की बात की जा रही है तो वो परिणामवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे निश्चित होगा वो आपका परिणामवाचक में निश्चित होगा तो आपको एग्जैक्ट पता होगा 2 लीटर 4 लीटर या 3 मीटर, या आपने साइकिल कितने मीटर अपने स्कूल चला के गए, ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। पर अनिश्चितवाचक जो विशेषण होगा उसमें आपको निश्चित नहीं होगा कि आपको कितना मीटर की बात की जा रही है, कितने लीटर की बात की जा रही है, या कितने किलो की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो ये इन दोनों की आपने विशेषता देखी। आगे हम देखते हैं चौथा जो है संकेतवाचक विशेषण। अच्छा, सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में जब प्रयोग किए जाते हैं तो हम किसी की ओर संकेत करते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का, वे लोग या आदमी, ये पौधे। इसमें बहुत नॉर्मल है जब संकेत की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पार्टी में है, कोई हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं वो देखो वो कितना अच्छा या प्रिटी दिखाई दे रही है, वो लड़का कितना हैंडसम दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं, हम उस इंसान की विशेषता बताते हैं। या फिर हम कहते हैं ये पौधे, हमने कहीं मान लीजिए मुझे तो गुलाब के पौधे बहुत पसंद है, तो हम कहीं देखते हैं गुलाब, वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे कलर में है, हर गुलाब में भी बहुत से कलर आते हैं, तो हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये लोग, यह आदमी, हम कहीं राह चलते किसी को देखते हैं, कहते अरे यार ये देखो ये कितना मोटा दिख रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, हम संकेतों में कहते हैं, क्योंकि हम तो उसको जानते नहीं रहते हैं, हम तो आपके साथ आसपास जो रहता है हम उसको कहते हैं ये देखो, हम उसे जानते नहीं रहते, तो हम संकेतों के रास्ते, हम संकेतों के माध्यम से हम दूसरे की विशेषता को बताते हैं या कमी को बताते, तो वो क्या हो गया, विशेषता। विशेषता में या तो कमी भी आ जाएगी या फिर अच्छाई भी आ जाएगी। ठीक है, तो संकेतवाचक विशेषण में क्या आ जाएगा, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वह किसी की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो वह लड़का, ये वे लोग या आदमी, ये पौधे। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, और फिर विशेषण में जो जितने प्रकार होते हैं उसके अंदर भी हमने समझा सम जो विशेषण है। तो ये चैप्टर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स करके क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।